ख्वातीन हज़रात, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सोते हुए आपको सीने पर बहुत भारी दबाव महसूस हो, या ऐसा लगे कोई आपका गला दबा रहा है, या आपकी सांस रुकने लगे। आप हाथ पाँव मारें लेकिन वो ना चलें, आप बोलना चाहें लेकिन बस न चले, आप कोई विर्द करना चाहें लेकिन जबान साथ न दे, आप खुद को बिल्कुल बेयारो मददगार समझें। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? ये स्लीप पैरालिसिस है। ये क्यों होता है? क्या ये कोई बीमारी है? साइंस इसकी क्या वजाहत देती है? आपको सब बताते हैं। पहले जरा हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पैरालिसिस के बारे में तो आप जानते हैं कि इसको फालिज कहते हैं, जिसमें आपके जिस्म के कुछ हिस्से या कई बार पूरा जिस्म ही काम करना छोड़ देता है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये तो बाकायदा बीमारी है, मगर स्लीप पैरालिसिस मुख्तलिफ है। ख्वाब में इंसान पर कुछ ऐसी कैफियत आती है जिस पर वो रिएक्ट करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इस एक जुमले को समझने के लिए आपको पूरी साइंस को समझना पड़ेगा। ये बात तो वाज़ेह है कि स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान होता है। नींद की दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी आरजी नींद कहते हैं। इसमें इंसान को ख्वाब नहीं आते और यही हमें दूसरी स्टेज पर ले जाती है, जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट यानी गहरी नींद। इसमें हमें ख्वाब आते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें हमारी बॉडी के मसल्स काम नहीं करते, दिमाग उन्हें टर्न ऑफ कर देता है ताकि किसी भी ख्वाब के दौरान हम किसी और चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। तो स्लीप पैरालिसिस उस वक्त होता है जब इंसान गहरी नींद से निकल रहा हो या दाखिल हो रहा हो। दोस्तों, इंसान किसी ख्वाब के दौरान अचानक जाग जाता है तो उसके दिमाग और जिस्म के दरमियान राबता टूट सा जाता है। दिमाग तो बेदार हो जाता है लेकिन जिस्म सोया रहता है। नतीजा ये निकलता है कि दिमाग जिस्म को कुछ करने का हुक्म तो देता है लेकिन सोया हुआ जिस्म उस हुक्म पर अमल नहीं कर पाता। फिर इंसान अजीब सी कैफियत में चला जाता है, अनदेखी चीजों को महसूस करता है, खुद को कमरे में तन्हा पाता है, कोई खौफनाक शक्ल सामने आ जाती है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कहकहे या सरगोशियां। कई बार इंसान खुद को बुलंदी से गिरता हुआ या उड़ता हुआ महसूस करता है। इंसान डर जाता है और बाज दफा खुद को मुर्दा तस्वुर कर लेता है। अच्छा, और कई बार इंसान किसी साए को कमरे में दाखिल होता या खिड़की से निकलता हुआ भी देखता है। ये सब कैफियत नींद के ज़ेरे असर स्लीप पैरालिसिस की हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कैफियत आमतौर पर तवील नहीं होती क्योंकि दिमाग और जिस्म का राब्ता जल्द ही बहाल हो जाता है। दौरानिया चाहे जितना मुख्तसर हो, बहुत तकलीफ दे होता है, लिहाजा घबराइए नहीं। ये कोई काला जादू नहीं, मगर पुराने वक्तों में लोग इसको जिन भूतों और आसेब का साया भी कहते थे। कोई खुले आसमान के नीचे सोया होता तो लोग कहते कि ऊपर से कोई भूत प्रेत उड़ते हुए गुजर रहे थे तो उन्होंने जाते हुए इस शख्स के साथ शरारत की। खैर, ये बातें तब तक थी जब तक साइंस ने तरक्की नहीं की थी, मगर कुछ लोग आज भी स्लीप पैरालिसिस को भूतों और आसेब के साथ जोड़ते हैं। ख्वातीन हज़रात, अब आपको बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है। इंसान इस कैफियत से तब गुजरता है जब वो बहुत ज्यादा सोच में डूबा होता है, या शदीद परेशानी के आलम में सो जाता है, या फिर इंसान की नींद इत्मीनान बख्श नहीं होती और उसे गहरी नींद में अचानक जागना पड़ता है। इंसान के सोने का तरीका भी इसकी वजह बनती है। बिल्कुल सीधा सोना या बिल्कुल उल्टा सोना आपको स्लीप पैरालिसिस की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि दाएं या बाएं जानिब करवट लेकर सोना चाहिए। तो दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक स्लीप डिसऑर्डर है। इसीलिए इसका कोई इलाज भी नहीं। बस वक्त पर सोना और रिलैक्स होकर सोना आपको स्लीप पैरालिसिस से महफूज रख सकता है। दिमाग जिस्म का हुक्मरान है, इसलिए हमारे जिस्म का ठीक काम करने के लिए दिमाग का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जागने की हालत में हो या सोने की हालत में। दोस्तों, हर 10 में से 6 लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी मौके पर स्लीप पैरालिसिस को महसूस जरूर करते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो यकीनन हमारी ये वीडियो आपको वो सब याद दिला देगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।